नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर तमोलिया स्थित काव्यप्ता ग्लोबल स्कूल के समीप टेम्पो से हथियार बरामद किया गया। बताया गया कि दिनांक 17 सितंबर 2024 को समय करीब 7:50 पर सूचना प्राप्त हुई कि तमोलिया स्थित काव्यप्ता ग्लोबल स्कूल के समीप पुलिस के पास टेम्पो संख्या JH05DL 4316 में कुछ अपराधी हैं जिनके पास हथियार भी है। त्वरित कार्रवाई करने पर उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है एवं हथियार भी बरामद किया जा सकता है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसवां के दिशा निर्देश में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित छापेमारी टीम के साथ तमोलिया स्थित आस्था वैली अपार्टमेंट के पास पहुंचा तो देखा कि टेम्पो संख्या JH05DL 4316 पार्टी चौक से तमोलिया बस्ती की ओर आ रही है। तब साथ के पुलिस पदाधिकारी कर्मी के सहयोग से उक्त टेम्पो को रोका गया। उक्त टेम्पो में टेम्पो चालक के अलावा 3 व्यक्ति और सवार थे। चारों व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम टेम्पो चालक मंगल महतो, उम्र करीब 32 वर्ष, पिता जितेन महतो, पता 101 देवा कॉलोनी नियर जेवियर स्कूल। दूसरा विनोद प्रमाणिक, उम्र करीब 46 वर्ष, पिता बनमाली प्रमाणिक, पता तमोलिया नियर जेवियर स्कूल। तीसरा विशाल महतो, उम्र करीब 22 साल, पिता सुनील महतो, पता तमोलिया नियर जेवियर स्कूल। और चौथा लखन मांझी, उम्र करीब 28 साल, पिता गंगाधर मांझी। चारों पता तमोलिया नियर जेवियर स्कूल, सभी थाना कपाली के थे। उक्त टेम्पो पर सवार चारों व्यक्ति की जब तलाशी ली गई मगर उनके पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। तत्पश्चात उक्त टेम्पो की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उक्त टेम्पो के पिछले सीट के मैट के नीचे एक अवैध देसी पिस्तौल बरामद किया गया। तत्पश्चात उक्त चारों व्यक्ति से बरामद पिस्तौल के संबंध में पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा इस संबंध में बोला गया कि हम लोग पटमदा मेला घूमने गए थे। उसके बाद वहां से आने के क्रम में पार्टी चौक के पास एक व्यक्ति से हमारे बकझक एवं गाली गलौज भी हुआ था। उसके बाद हम लोग वहां से निकलकर तमोलिया स्थित काव्यप्ता ग्लोबल स्कूल के पास के नजदीक पहुंचकर टेम्पो को खड़ा करके हम चारों मुख्य सड़क से थोड़ी दूर खाली स्थान पर बैठकर शराब पी रहे थे। उसके बाद आने के क्रम में आप लोग के द्वारा हम लोग को रोककर तलाशी लिया गया एवं तलाशी के क्रम में उक्त टेम्पो से एक पिस्तौल बरामद किया गया। तत्पश्चात हथियार से संबंधित सूचक से जांच के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि उक्त टेम्पो में रिजवान रजा उर्फ शेख अयान उर्फ सरकार, उम्र करीब 22 वर्ष, पिता रुस्तम रजा, रोड नंबर 12 टीकान फ्लैट मानगो आजाद बस्ती, थाना मानगो, जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा ही फंसाने हेतु एक अवैध देसी पिस्तौल को उक्त टेम्पो के पिछले सीट के मैट में नीचे रख दिया गया था। ये मुझे विश्वकर्मा पूजा के दिन सूचना मिली थी कि एक टेम्पो संख्या है JH05DL 4316, उसमें मतलब कुछ अपराधी लोग शराब पी रहे हैं एवं उसके हाथ में हथियार भी है। इस सूचना का सत्यापन हेतु जब मैं पार्टी चौक जो स्थान है वहाँ पर जा रहा था तो रास्ते में ही इस टेम्पो को मेरे पुलिस बल देखा गया। तत्पश्चात उसे रोका गया। रोकने के बाद उसमें सवार चालक के अलावा अन्य 3 व्यक्ति भी थे। चारों से उनका बारी बारी से उनका नाम पता पूछा गया। चारों का नाम पता पूछने पर उनका नाम, पहला चालक का नाम जितेन महतो, फिर उसके बाद विनोद प्रमाणिक, फिर विशाल महतो और लखन मांझी के रूप में सत्यापित हुआ। उसके बाद जब टेम्पो का गहन तलाशी लिया गया तो उसमें एक खाली पिस्टल जिसमें गोली नहीं है बरामद हुई। उस तत्पश्चात जब उस पिस्टल के बारे में चारों से पूछताछ किया गया, पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा पिस्टल से संबंधित कोई भी संतोष पत्र जवाब नहीं दिए। गहराई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि मैं विश्वकर्मा पूजा के दिन दोपहर में मैं पटमदा मेला घूमने गया था, जहां पर मैंने गाड़ी को 4 घंटे पार्क किया था। उसके बाद पुनः फिर मैं जब पटमदा से अपने घर वापस लौट रहा था तो पार्टी चौक के पास जब मैं कुछ सामान खरीद रहा था तो उसी समय मेरे एक लड़का से बकझक हुआ था जो पूरा पूर्व से ही नशे की हालत में था। उस तत्पश्चात मैं फिर कपाली ओपी अंतर्गत तमोलिया स्कूल के पास काव्यपथ ग्लोबल स्कूल है, वहाँ पर मैंने पुलिया के पास टेम्पो खड़ा करके मैं फिर शराब पीने लगा। इसी दरमियान जब मैं वापस अपने घर लौट रहा था, लौटने के क्रम में पुलिस पदाधिकारी आप लोग आए, तलाशी लिए। तलाशी के क्रम में मेरे टेम्पो से एक हथियार बरामद हुआ। उसके बाद पुनः फिर जांच के क्रम में ये मामला संदेहास्पद प्रतीत हुआ
जांच के क्रम में जब मैंने सूचक को फ़ोन करके उनसे पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरा पूर्व के परिचित एक दोस्त है जिनका नाम मानगो के रहने वाले रिजवान रजा उर्फ शेख अयान उर्फ सरकार बोलते हैं। ये पूर्व में कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। जब मैं इनके घर पर आज दिनांक जब छापामारी किया, जब ये इनसे पूछताछ किया गया, पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। स्वीकार के बाद इनको आज दिनांक इतना तारीख को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसी के साथ झगड़ा हुआ था? इनके टेम्पो चालक के साथ झगड़ा हुआ था। ये थोड़ा सनकी मिजाज के हैं। सनकी मिजाज होने के कारण ये नशा के आदी हैं। नशे के आदी के कारण इनको मन में यही बात हो रहा था कि मुझसे गाली गलौज जब लड़ाई झगड़ा हुआ इसको हमको फंसाना है। जेल जाने में कितने अपराधी शामिल है सर अभी तो एक और इसमें और भी कोई आरोपी? नहीं, ये खुद अपने से कन्फेस किया कि मैं ही खुद मतलब मेरे साथ ही झगड़ा हुई थी। मैं ही मतलब इसको टेम्पो में मैंने ही पिस्टल रखा था। पुलिस को किसने सूचना दिया था? पुलिस ने एक तमोलिया के रहने वाले हैं, उनसे भी गहराई से पूछताछ किया गया है। वही सूचना दिया गया? नहीं, पुलिस को मैंने एक नंबर से मेरी सूचना प्राप्त हुई थी, संतोष गुप्ता नामक व्यक्ति से। तो ये क्या इससे कोई दोस्ती था? हाँ, उससे पूर्व से दोस्ती था। तो उसको कुछ ऐसा उसका मोबाइल यूज़ किया था, उसका मोबाइल से फिर फ़ोन किया था।